हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस महा वन लाइनर सीरीज में मैं आनंद मेरा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, रोजाना रात 8 बजे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 वन लाइनर क्वेश्चन इस सीरीज में आपको मिलते हैं। हमारे इस सीरीज के पिछले पार्टों से आपको अवगत होना है। हमारे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज आगामी एग्जाम के लिए चल रही है। इसी सीरीज के पिछले पार्ट आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट है, वहाँ से देखकर अपना ज्ञान उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का बढ़ा सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की सीरीज को। हम पहला सवाल है आज की सीरीज का, पलेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए किस घाटी में हमें प्रवेश करना पड़ता है। यदि हमें पलेठी का सूर्य मंदिर उत्तराखंड में देखना है तो हमें किस घाटी में प्रवेश करना पड़ेगा। इसका उत्तर है भागीरथी घाटी पर। साथियों, आपको बता दें, पलेठी का सूर्य मंदिर है टिहरी जनपद में। लगभग 7वीं सदी से बना हुआ यह पलेठी का सूर्य मंदिर देख रेख और राजकीय महत्व न मिलने के कारण अभी जर्जर अवस्था में है। तो कहाँ पर स्थित आपको पता होना चाहिए, टिहरी जनपद में। दूसरा सवाल, उत्तराखंड में नाग देवता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो नाग देवता के बहुत सारे मंदिर हैं साथियों, हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में भी हैं और गढ़वाल रीजन में भी है। एक फेमस नाग देवता का मंदिर है सेम मुखेम टिहरी जनपद में। हर्षदेव जोशी का गांव कहाँ है। तीसरा सवाल है, हर्षदेव जोशी का गांव का नाम क्या है। हर्षदेव जोशी के नाम से आप लोग अवगत होंगे यदि आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा है। तो हर्षदेव जोशी को हम कुमाऊं का चाणक्य भी कहते हैं, क्योंकि इनकी ऐसी चाणक्य नीति थी, ऐसा दिमाग था इनका, चतुर दिमाग। जो टिहरी पर ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए तब भी इनका खेल कुछ अलग ही था साथियों। जब यहाँ पे चंद वंश का शासन था तब भी इनका कुछ रणनीति अलग थी, और जब गोरखाओं लोग आए तो इस तरह से आपको देख सकते हैं इनकी एक चाणक्य नीति हर जो प्रतिबंधी यहाँ पे राज करने आए थे उन पर देखने को मिली। हम इतिहास में खूब डिस्कस कराए इनके बारे में। तो हर्षदेव जोशी का गाँव है खेती खान। अगला सवाल, अल्मोड़ा पड़ता है खेती खान। एटकिंसन ने किस क्षेत्र को गोल्डन वैली कहा है। तो एटकिंसन ने, एक जो महान इतिहासकार है साथियों, एटकिंसन ने किस क्षेत्र को गोल्डन वैली कहा है। तो बागेश्वर को एटकिंसन ने गोल्डन वैली कहा है। टी.जी. लॉन्ग स्टाफ का संबंध किससे है। तो टी.जी. लॉन्ग स्टाफ पर्वतारोही है साथियों। तितली संग्रहालय कहाँ है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तितली संग्रहालय कहाँ है। भीमताल, जो नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है, वहाँ है तितली संग्रहालय। अगला है, नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने की है। तो नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना चंद्रलाल शाह ठुलहारिया के द्वारा की गई। कब की गई उसकी ओर आपको ले चलें। तो चंद्रलाल शाह ठुलहारिया के द्वारा 30 जून 1968 को, मित्रों डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 30 जून 1968 को चंद्रलाल ठुलहारिया के द्वारा नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। पंच केदार में से किसके 12 महीने पट खुलते रहते हैं। तो कपाट किसके 12 महीने 12 मास खुले रहते हैं साथियों, वह कल्पेश्वर। पंच केदार जो है हमारे 5 केदार साथियों, वो सारे केदार कहाँ पे हैं, चमोली जनपद में। कल्पेश्वर भी चमोली जनपद में है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बात करें साथियों, यहाँ कल्पेश्वर में भगवान शिव की क्या पूजा होती है। तो कल्पेश्वर में होती है मित्रों हमारे भगवान शिव की जो उलझे हुए बाल हैं उनकी पूजा होती है यहाँ पे। तो 12 मास आप लोग यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए जा सकते हैं। उलझे हुए बालों की पूजा यहाँ पे होती है। किस स्थान पर नंदा देवी राज राजेश्वरी मंदिर स्थित है। तो किस स्थान पर साथियों, ये क्या है प्रश्न, एक बार समझो इसको। किस स्थान पर नंदा देवी राज राजेश्वरी मंदिर स्थित है। तो राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ पे आपको बताना है। तो राज राजेश्वरी मंदिर है कुरुड़। ये कुरुड़ कहाँ पे है मित्रों, चमोली जनपद में। अगला सवाल, किस मंदिर में पूजा के लिए प्रत्येक दिन ब्रह्म कमल आवश्यक है। यदि हमें इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाना है तो हमारा राजकीय पुष्प जो है उत्तराखंड का, उसको ब्रह्म कमल उसको ले जाना आवश्यक है। वो है साथियों हमारा रुद्रनाथ मंदिर, जो कहाँ पे है, चमोली जनपद में है। तो हमें यदि रुद्रनाथ चमोली जो स्थित है वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए जाना है तो ब्रह्म कमल ले जाना वहाँ पे अनिवार्य है। भविष्य बद्री कहाँ पे स्थित है। भविष्य बद्री है साथियों हमारा पांडुकेश्वर में। पांडुकेश्वर कहाँ पड़ता है, चमोली जनपद में पड़ता है। आदि बद्री में कितने मंदिरों का समूह है। तो आदि बद्री जो है उसमें कितने मंदिरों का समूह है। तो 16 मंदिरों का समूह है आदि बद्री, जो चमोली जनपद के अंतर्गत ही आता है। ध्यान बद्री का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ध्यान बद्री भी साथियों पंच बद्री, ये सारे बद्री चमोली जनपद में है। उर्गम
गणेश गुफा कहाँ है? गणेश गुफा है साथियों बद्रीनाथ चमोली में। बाघ व घुरड़ किसकी चित्रकारी है? तो बाघ व घुरड़ चित्रकारी है मौला राम जी की, जो कि फेमस चित्रकार से गढ़वाली चित्र शैली से पारंगत थे ये मौला राम जी। महिला जागर गायिका कौन है? तो उत्तराखंड की महिला जागर गायिका है बसंती बिष्ट। राम ढोला का मेला कहाँ लगता है? तो राम ढोला का मेला लगता है मित्रों खटीमा, जो कि उधमसिंह नगर के अंतर्गत आता है। चांदपुर गढ़ी चमोली किस नदी के किनारे है? चांदपुर गढ़ी चमोली है मित्रों हमारे आटागाड़, जो किसकी सहायक नदी है? पिंडर की सहायक नदी है, उसके किनारे है चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी के संबंध में आप लोग अवगत हो। जो 52 गढ़ जो अजय पाल ने विजित किए साथियों, उसमें सबसे शक्तिशाली गढ़ हम माने तो वो था चांदपुर गढ़। तो यही गढ़ है साथियों आटागाड़, जो पिंडर की सहायक नदी है उसके किनारे। कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा है? कोटद्वार जो देहरादून के अंतर्गत आता है साथियों, खो अथवा मालिनी नदी के तट पर है कोटद्वार। अगला सवाल, कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान है? तो कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान, ये आपको पता होना चाहिए। पुरोला घाटी आपको बता दें, पुरोला घाटी पड़ती है हमारी उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी पुरोला घाटी के लिए वरदान है कमल नदी, तो आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, पिंडर घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो पिंडर घाटी का अंतिम गांव है साथियों पिंडर घाटी, जो कर्णप्रयाग में है। पिंडर घाटी का अंतिम गांव है खाती। मछली मारने का पारंपरिक मौड़ मेला किस नदी पर लगता है? तो मछली मारने का जो पारंपरिक मौड़ मेला है साथियों, वह किस नदी पर लगता है? इस मौड़ मेले में जो स्थानीय सदस्य होते हैं, स्थानीय गांव वाले होते हैं, कुछ वहाँ पे कुछ ले जाते हैं वो मछली मारने का इस तरह से, तो वहाँ पे वो मछली मारने का एक खेल टाइप का खेलते हैं साथियों। वो मेला यहाँ पे लगता है, वो किस नदी पर लगता है आपको बताना है। अलगाड़ नदी पर। तो अलगाड़ नदी पर लगता है मौड़ मेला। मौड़ मेले में आपको बताया साथियों लगभग 1866 से इस मौड़ मेले की शुरुआत, जब टिहरी जो राजशाही यहाँ पर टिहरी राजशाही थी, तब यहाँ से यह मेला लगा। तो 1866 से लगभग आप कह सकते हो कि टिहरी नरेश ने इसकी शुरुआत की। अलगाड़ नदी पर यह मौड़ मेला लगता है, मछली मारने का इसमें खेल होता है। कौन सा ताल सप्तशृंग पर्वत से घिरा है? तो सप्तशृंग यानी 7 हिम आच्छादित शिखरों से घिरा हुआ हमारा जो एक ताल है वो बताना है। तो हेमकुंड झील जो है 7 जो हिम आच्छादित शिखर हैं उनसे घिरा हुआ ताल है। लाखा मंडल किस नदी के समीप है? तो लाखा मंडल आता है साथियों देहरादून के अंतर्गत। तो लाखा मंडल किस नदी के समीप है? यमुना नदी के समीप। गोमती और सरयू नदी का संगम कहाँ है? गोमती और सरयू नदी का संगम होता है हमारे बागेश्वर जनपद में। काली एवं सरयू नदी का संगम कहाँ पे होता है? पंचेश्वर पिथौरागढ़ जो जनपद के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे पंचेश्वर डैम भी प्रसिद्ध है साथियों। पंचेश्वर डैम बनना है भी प्रस्तावित है। काली और सरयू नदी के संगम पर ही यह पंचेश्वर डैम प्रस्तावित है। पिथौरागढ़ और नेपाल की उत्तराखंड और नेपाल के सहयोग से बनना था, अभी नहीं बना है साथियों विरोध के कारण। भीम पुल कहाँ स्थित है? तो भीम पुल है साथियों सरस्वती नदी पर। बात करें साथियों सरस्वती नदी में स्थित है भीम पुल की लोकेशन की, तो भीम पुल है साथियों माणा विलेज में, जो अंतिम गांव हमारे देश का माना जाता है। अंतिम गांव भारत का है माणा गांव, जो चमोली के अंतर्गत आता है, वहीं पर ही है भीम पुल। घटकर्णी मंदिर कहाँ स्थित है? तो घटकर्णी मंदिर कहाँ पे स्थित है? माणा चमोली में। माणा में हमने क्या कहा? भारत का अंतिम गांव की संज्ञा माणा को दी गई है। विश्वनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो विश्वनाथ गुफा है साथियों टिहरी जनपद में। कंडाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कंडाली उत्सव मनाया जाता है हमारे भोटिया समुदाय पिथौरागढ़ में जो निवास करते हैं उनके द्वारा 12 वर्षों के अंतराल के बाद कंडाली उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। कंडाली उत्सव कितने साल बाद लगता है? 12 वर्षों के बाद भोटिया समुदाय के द्वारा पिथौरागढ़ में। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह कब शहीद हुए? साथियों आपको पता होगा पवार वंश में हमने आपको बताया था कि पवार वंशी जो प्रद्युम्न शाह थे अंततः पराजित हुए गोरखाओं से। गोरखाओं ने निर्णायक युद्ध लड़ा खुड़बुड़ा जो देहरादून मैदान था उसमें, और जिसमें प्रद्युम्न शाह छद विछद हो गए और उनको राज सिंहासन भी त्यागना पड़ा। अपना जो सोने का सिंहासन था वो भी बेचकर वो लड़ाई लड़ी, तब भी वो हार गए थे। और गढ़वाल की जनता ने भी इनका काफ़ी सहयोग किया था उस समय, जो टिहरी के वो थे जनता। 1804 में खुड़बुड़ा में ये शहीद हो गए थे गोरखाओं से निर्णायक युद्ध में। पंवार वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पंवार वंश की प्रारंभिक राजधानी थी चांदपुर गढ़ी, चमोली में है जो। गढ़वाल क्षेत्र में पंवार वंश के समकालीन कुमाऊं में कौन था? साथियों गढ़वाल में था पंवार वंश, तब
कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश का राज था। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद और पंवार वंश का संस्थापक कनकपाल, ये आपको पता होना चाहिए। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी वंश का संस्थापक माना जाता है बसंत देव या वीरम देव भी हम इनको कहते हैं। साथियों, बसंत देव की पुत्री से ही विवाह किया था हमारे चंद वंश के शासक सोमचंद ने। तो सोमचंद को यहाँ पे कुछ ज़मीन दी गई थी और वो थी काली कुमाऊं की। तो यहाँ पर काली कुमाऊं में उनका राजपाट होते होते धीरे धीरे पूरे अल्मोड़ा में चंदवंश काव्य हो गया। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन था? उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश है कत्यूरी वंश। और इसी में आपको दूसरा फैक्टर होना चाहिए, उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश कौन है? तो ऐतिहासिक वंश हुआ कत्यूरी वंश, राजनीतिक वंश हुआ हमारा कुड़िंद वंश। वैग रैग किस जनजाति के देवता हैं? तो वैग रैग किस जनजाति के देवता हैं? भोटिया के। ददाजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ददाजी उपनाम किस व्यक्ति का है जो हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करता है? चंद्र सिंह राणा जी का उपनाम है ददाजी। मानेश्वर मेला कहाँ लगता है? मानेश्वर मेला लगता है मित्रों हमारे चंपावत जनपद में। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम बताइए। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है कुणाड़। कुणाड़, ध्यान रखिएगा। अश्वत्थामा का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाभारत काल में आपको पता होगा अश्वत्थामा भी कहते हैं साथियों, आपने सुना भी होगा। तो इन अश्वत्थामा का जन्म कहाँ हुआ था? टपकेश्वर, देहरादून में। मद महेश्वर घाटी किस जनपद में है? तो मद महेश्वर घाटी है हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में। जिया रानी का मेला कहाँ लगता है? तो जिया रानी का मेला लगता है नैनीताल के हल्द्वानी के काठगोदाम में, जो कि रानीबाग एक जगह है काठगोदाम के निकट, वहाँ पे लगता है जिया रानी का मेला। चंडाक मंदिर कहाँ स्थित है? तो छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ में स्थित है चंडाक मंदिर, एक पहाड़ी में। यमुना नदी किस पर्वत से निकलती है? तो कालिंदी पर्वत से निकलती है यमुना नदी, जिसको उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी तो हम सरयू को कहते हैं। यमुना नदी जो है कालिंदी पर्वत से निकलती है। सरयू जो है कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर कार्बेट नेशनल पार्क कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट मैं जोड़ दूं। हैली नेशनल पार्क की स्थापना हुई 1936 में। देश का पहला नेशनल पार्क यह था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मिल गया। अब बात आती है कि इसका नाम कार्बेट नेशनल पार्क कब रखा गया और क्यों रखा गया। साथियों 1936 में आप लोगों को अवगत होगा 1947 से पहले हमारे देश में कहो या राज्य में कहो, पूरे यहाँ पे ब्रिटिश का कानून ब्रिटिश थे, कानून उनका था और उन्हीं का ही राजपाट यहाँ पे था 1947 से पहले, जब तक हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो जो भी पार्क थे जहाँ भी जिनका भी राजपाट इनका था, तो ये अपने ही नाम दे रहे थे। हैली जो था उस समय का वायसराय था, उसने हैली नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया 1936 में। साथियों हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, तो तुरंत जो है ब्रिटिशर्स का नाम यहाँ से हटा दिया गया और यहाँ पे इसका नाम रख दिया है हैली नेशनल पार्क का रामगंगा नेशनल पार्क, आज़ादी के तुरंत बाद। तो आज़ादी के तुरंत बाद रामगंगा नेशनल पार्क रहा। तो 10 साल के बाद यानी 1957 में फिर जो महान प्रकृति प्रेमी थे, महान शिकारी कार्बेट थे, उनके नाम पर इसका नाम कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया और ये कहाँ पे है? नैनीताल जनपद में आता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा है? यदि हमें कैलाश मानसरोवर यात्रा की पैदल यात्रा करनी होती है तो हमें किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? यह है लिपुलेख दर्रा, पिथौरागढ़ से बिलोंग करता है। गोलू देवता का मंदिर कहाँ है? गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा के घोड़ाखाल में। बागेश्वर, ये परमोच्च न्यायालय भी हम कहते हैं गोलू देवता को, ध्यान रखिए। बागेश्वर किन दो नदियों के संगम है? सरयू और गोमती नदी के तट पर है बागेश्वर मंदिर। बागेश्वर साथ ही यहाँ पे बागनाथ मेला, बागनाथ का मंदिर है और आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे उत्तरायणी कौतिक भी लगता है। और कुली वेगार जब आंदोलन हुआ था साथियों 1921 में, उनका समापन भी बागेश्वर में ही हुआ। तो बागेश्वर काफ़ी फेमस सिटी है, सरयू और गोमती नदी के संगम पर। महाकाली नदी किस स्थान पर शारदा नाम से पुकारी जाती है? तो महाकाली नदी जो है शारदा नाम से पुकारी जाती है वरमदेव के बाद। साथियों ये कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला? तो हरि सिंह थापा को प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला मुक्केबाजी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है मित्रों? इनके जब ये मिलता है गुरुओं को, जब इनके शिष्य जो है अच्छे अच्छे पदक पाते हैं, देश के लिए कुछ देते हैं पदक या राज्य के लिए कुछ पदक देते हैं, तो उनके जो गुरु होते हैं उनको यह पदक दिया जाता है। तो शिक्षकों को बेसिकली आप लोग ऐसे ध्यान रखो कि जो खेल के शिक्षक होते हैं उनको यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। हरि सिंह थापा मुक्केबाजी के शिक्षक हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया था।
उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना किस दिवंगत नेता की जयंती पर शुरू हुई? तो उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना की हुई राजीव गांधी की जयंती पर। नंदा देवी राजजात पर प्रथम डाक टिकट कब निकला? तो नंदा देवी राजजात पर राज्य ने साथियों या देश ने कहा प्रथम बार डाक टिकट निकाला 13 अगस्त 2013 को। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है, तो पेशावर कांड के नायक जी हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिसे हम जिनका एक्चुअल नाम है चंद्र सिंह भंडारी, उनका सही नाम है, ये तो खैर इनका वो नाम है साथियों उपनाम, चंद्र सिंह भंडारी इनका असली नाम है। तो इनकी समाधि जो बनी है दूधातोली में है। सुमित्रानंद पंत को किस अन्य नाम से भी जानते हैं हम लोग? सुमित्रानंद पंत जी को हम सुकुमार के नाम से जानते हैं। 1968 में साथियों चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला पहला। उत्तराखंड में आपदा के कितने समय बाद केदारनाथ में पूजा अर्चना हुई? साथियों आप लोग अवगत होंगे 2013 का जो समय है, हमारे उत्तराखंड का कोई भी आदमी नहीं बोल सकता। एक भीषण आपदा आप लोग देखते होंगे केदारनाथ में किस तरह से भीषण आपदा आई। यो हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा जून माह में घटित हुई साल 2013 में। तो यही आपदा से हमारे उत्तराखंड कई परिवार तितर बितर हो गए साथियों, कई लापता हो गए, कोई अता पता नहीं चला। तो कई लंबे संघर्ष के बाद भारत सरकार ने काफ़ी मदद की, उत्तराखंड सरकार ने इसमें काफ़ी मदद की, अन्य राज्य सरकारों ने काफ़ी मदद की। तो एक लगभग 86 दिन के अंतराल के बाद केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना शुरू हो पाई। अगला है केदारनाथ मंदिर के पीछे जो बड़ा पत्थर है जिसने मंदिर की सुरक्षा की, वो क्या नाम था? साथियों आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा कि केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? जब इतनी भीषण आपदा में सब कुछ पुल टूट गए थे, गाड़ियां तहस नहस हो गई थी, रोटें चली गई थी, केदारनाथ मंदिर का बाल विवाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पीछे था साथियों भीम पत्थर, हमारे भीम जो पांडव थे उनका पत्थर यहाँ पे था। तो उस पत्थर ने ऐसी आड़ लगाई कि पूरी सुरक्षा मंदिर की कर दी। वो पत्थर का नाम है भीम पत्थर। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए योजना है, तो निर्भया जो योजना है साथियों महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने योजना चलाई हुई है। उत्तराखंड में सबसे पुरानी नगर पालिका है, तो उत्तराखंड की मसूरी में सबसे पुरानी नगर पालिका है। अन्नकूट मेला कहाँ और कब लगता है? तो केदारनाथ में जब साथियों नए अनाज का भोग जो है स्थानीय निवासी लगाते हैं, तो लगभग रक्षाबंधन पर तो यह अन्नकूट का मेला लगता है। तो आपको पता होना चाहिए केदारनाथ में तथा रक्षाबंधन पर जब नए अनाज का भोग लगता है तो भगवान शिव को यह भोग लगाया जाता है। तो अन्नकूट मेला यहाँ पे लगता है। काफल के वृक्ष सर्वाधिक हमें कहाँ मिलते हैं? तो काफल के वृक्ष साथियों हमें सर्वाधिक मिलते हैं रानीखेत में। राहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो राहु मंदिर है साथियों पैठाणी में। पाषाण युद्ध का मेला आयोजित किया जाता है, बगवाल मेला, पाषाण युद्ध मेला, ये लगता है साथियों देवीधुरा में, जो कि चंपावत जनपद के अंतर्गत आता है। देवीधुरा का मेला या बगवाल मेला किस अवसर पर लगता है? रक्षाबंधन के भाई बहनों के जो त्यौहार है उसके दिन लगता है देवीधुरा का मेला। गढ़वाल राइफल का युद्ध में जयघोष क्या है? जब गढ़वाल राइफल है साथियों जब युद्ध में जयघोष लगाती है तो जय बद्री विशाल का नारा लगाती है, जिससे जवानों में जोश आ जाता है। अगला है तुंगनाथ, जो रुद्रप्रयाग जाने का पैदल रास्ता कहाँ से है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारा मंदिर है तुंगनाथ उत्तराखंड का। तो तुंगनाथ यह है रुद्रप्रयाग में। जाने के लिए हमें तुंगनाथ जाना है तो कौन सा पैदल रास्ता हमें चुनना पड़ेगा? चोपता बुग्याल रुद्रप्रयाग में जो उससे होते हैं हमें जाना पड़ेगा तुंगनाथ। ओम पर्वत कहाँ स्थित है? साथियों ओम पर्वत है हमारा धारचूला मानसरोवर मार्ग पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ जनपद से ही होता हुआ जाता है ओम पर्वत के लिए रास्ता आता है, पिथौरागढ़ जनपद ये है, धारचूला में आता है ये। बात करें साथियों कोई तीर्थ यात्री यदि नहीं जा पाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं कर पाता है तो ओम पर्वत की वो भी जा सकता है साथ ही, यहाँ भी उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रवेश द्वार को कहते हैं? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है साथियों हमारे देहरादून में, उसके जो प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो व्रेंडस गेट के नाम से जानते हैं हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI का प्रवेश द्वार को, जो गेट होता है ब्रेंडिस गेट। उत्तराखंड में सर्वाधिक नरभक्षी गुलदार मारने वाला व्यक्ति कौन है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक नरभक्षी गुलदार मारने वाला व्यक्ति का नाम है लखपत सिंह रावत।
वीडी पंत विभिन्न राज्यों के राज्यपाल का संबंध है, तो वीडी पंत जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल बने अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में वैट कब से लागू हुआ, तो वैट कर जब लागू हुआ साथियों, हमारा उत्तराखंड 22वां राज्य बना पूरे भारत में। 1 अक्टूबर 2005 से उत्तराखंड में वैट कर लागू किया गया। पिथौरागढ़ में भोटिया जाति की उपजाति कौन सी है, तो भोटिया की उपजाति है सौका। मैती आंदोलन, अब भोटिया जाति की उपजाति पिथौरागढ़ में जो रहती है सौका है, और उत्तरकाशी में रहती है तो जाड़ है। तो इस तरह से भोटिया जाति की कुछ उपजातियां भी अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। मैती आंदोलन कब और कहाँ शुरू किया गया, तो मैती आंदोलन साथियों 1995 में ग्वालदम में कल्याण सिंह रावत एक शिक्षक थे, चमोली से इसकी ग्वालदम चमोली से इसकी मैती आंदोलन की शुरुआत हुई। विवाहित जब विवाह जोड़ा पहली बार विवाह होता है, तो जब साथियों विवाहित जो महिला होती है, विवाहित जो कन्या होती है, एक अपना मायके में एक उस शुभ अवसर पर एक पेड़ लगाती है विवाह अवसर पर, तो उस पेड़ की रक्षा उसके मायके वाले करते हैं। जब आती है साथियों, तो उस तरह से एक बनाया गया है कि पेड़ों से संबंधित है साथियों, पर्यावरण से संबंधित ही यह आंदोलन है, आप कह सकते हो। उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना कब से और कहाँ से शुरू हुई, तो उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना हरक सिंह रावत द्वारा की गई 2006 में श्रीनगर गढ़वाल से। किस मंदिर समूह के पास देवदार के वन है, जागेश्वर अल्मोड़ा मंदिर समूह के पास देवदार के वनों की अधिकता है। बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर है, तो नर नारायण पर्वत के मध्य में है बद्रीनाथ मंदिर। पूर्णागिरि धाम कहाँ स्थित है, तो पूर्णागिरि धाम है चंपावत जनपद में। कार्तिक स्वामी का मंदिर कहाँ पे है, कार्तिक स्वामी का मंदिर है साथियों रुद्रप्रयाग में। अगला है शीतकाल में केदारनाथ की पूजा कहाँ पे होती है, तो शीतकाल में जब बर्फबारी होती है, बर्फ की अधिकता होती है साथियों केदारनाथ में, उस समय पूजा अर्चना न होकर ओंकारेश्वर जो ऊखीमठ में है वहाँ पे पूजा अर्चना इसकी होती है, ओंकारेश्वर मंदिर। किस जनजाति में तलाक का अधिकार महिला को है, तो तलाक का अधिकार महिलाओं को किस जनजाति में है, थारू जनजाति में। अगला सवाल, किस यात्रा में लड़की के भारी भारी मुखौटे पहनकर किस यात्रा में लकड़ी के भारी भारी मुखौटे पहनकर नृत्य किया जाता है, तो वो है हिल यात्रा जो पिथौरागढ़ में लगता है साथियों। कृषि से संबंधित यह है, लगभग कृषक ही इसमें होते हैं। प्रथम नंदा राजाद 20वीं सदी में कब प्रारंभ हुई, तो नंदा राजाद यात्रा जो हुई कब से प्रारंभ हुई साथियों 1905 ईस्वी में प्रथम नंदा राजाद यात्रा प्रारंभ हुई। कौन सी जनजाति बाघ नामक देवता की पूजा करती है, राजी जनजाति जो है, जो हमारी जनजाति है सबसे छोटी जनजाति हम कहें जनसंख्या के हिसाब से उत्तराखंड की, यह बाघ नामक देवता की पूजा करती है। और बागनाथ का जो मंदिर है साथियों, बागनाथ का मंदिर इनको अपना देवता भी मानते हैं। थारू जनजाति में उरारी शब्द का अर्थ क्या है, तो थारू जनजाति में उरारी शब्द का अर्थ है तलाक। टिहरी रियासत का प्रथम नरेश कौन था, तो टिहरी जो रियासत थी साथियों पंवार वंश की संस्थापना किसने की थी, कनकपाल ने, तो कनकपाल इसका प्रथम नरेश हुआ। उत्तराखंड का 4 वर्षीय तबला वादक का नाम बताए, पवनदीप राजन, जिन्हें इंडियन आइडल 12 विजेता भी हैं साथियों हमारे उत्तराखंड के, उन्हें हाल ही में जीता। पवनदीप राजन 4 वर्षीय तबला वादक हैं। थारू स्टीरू का प्रसिद्ध त्यौहार का नाम बताइए, तो थारू स्टीरू का प्रसिद्ध त्यौहार है नाग पंचमी। कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है, बहते हुए हमारी अलकनंदा नदी वी आकार की घाटी बनाते हुए बहती है, तो यह है अलकनंदा नदी। उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित होती है, तो उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा जो होती है साथियों हिमाचल से जो लगती है पश्चिमी सीमा, वो टॉन्स इसकी सीमा बनाती है। इसके ओर हिमाचल आ गया, इसकी ओर हमारा उत्तराखंड आ गया, तो पश्चिमी सीमा बनाती हुई आती है टॉन्स नदी। त्रिजुगी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है, तो त्रिजुगी नारायण मंदिर है रुद्रप्रयाग जनपद में। गढ़ सेवा संघ के संस्थापक कौन थे, तो सिरदेव सुमन हैं गढ़ सेवा संघ के संस्थापक। नारायण योजना किससे संबंधित है, कृषकों से संबंधित है नारायण योजना। गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम होता है, गैरसैंण के समीप है साथियों रामगंगा नदी का उद्गम। हरिद्वार स्थित चंडी देवी का जो निर्माण किसने करवाया था, तो सुजेत सिंह ने 1866 में हरिद्वार स्थित जो चंडी देवी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध उपन्यास कालाजार के रचयिता कौन है, तो प्रसिद्ध उपन्यास कालाजार है, उसके रचयिता कौन है, तो मंगलेश डबराल ने कालाजार नामक उपन्यास लिखा था। कुमाऊं में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए संस्था कौन सी बनी, तो कुमाऊं में भी राजनीतिक चेतना जागृत हो इसके लिए गोविंद बल्लभ पंत जी ने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी।
साथियों आपको बता दें, कुमाऊं जब राजनीतिक चेतना जागृत हो, इसके लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई 1870 में। इसी तरह फिर अल्मोड़ा अखबार निकला 1871 में। इस तरह से ही हमने हमारे कुमाऊं में भी इस तरह की राजनीतिक चेतना जागे कि देश के लिए हमें क्या करना है, ब्रिटिशर इस तरह से राज कर रहे हैं, तो इसके लिए बताना कुमाऊं वालों को। 1903 में गोविंद बल्लभ पंत ने यहाँ पे हैप्पी क्लब की स्थापना की। उत्तराखंड में सूचना आरटीआई का कानून कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून उत्तराखंड में। उत्तराखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन को किस अनुच्छेद द्वारा मनोनीत किया जाता है? आप लोग अवगत होंगे, हमारे उत्तराखंड में 71 जो है क्या है विधानसभा की सीटें हैं। 70 तो हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से इसमें निर्वाचन होता है, राज्य की जनता अपने विधायक चुनती है और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व होता है। एक सीट जो है इसमें एंग्लो इंडियन की रहती है। तो एंग्लो इंडियन को यह प्रावधान दिया गया है साथियों, अनुच्छेद 333 के तहत एक जो है यहाँ पे सीट एंग्लो इंडियन के लिए होगी मनोनीत वाली, 333 अनुच्छेद के तहत। पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में किसने और कब की? तो 14 नवंबर 2006 को स्थापित किया पतंजलि विश्वविद्यालय। किसके द्वारा? पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव जी के द्वारा। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चिपला केदार कहाँ पे स्थित है? तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चिपला केदार हमारे पिथौरागढ़ जनपद में। अगला है, ऋग्वेद में अलकनंदा नदी का नाम क्या है? तो ऋग्वेद में हम अलकनंदा नदी को जाने तो वहाँ पे लिखा है हिरण्यवाहिनी। तो हिरण्यवाहिनी किसका दूसरा नाम है? अलकनंदा नदी को ऋग्वेद में हिरण्यवाहिनी के नाम से हम जानते हैं। सरवर पीठ का मेला कहाँ लगता है? तो गदरपुर जो उधमसिंह नगर में आता है साथियों, सरवर पीठ का मेला यहाँ पे लगता है। उत्तराखंड का जर्नल डायर किसे कहते हैं? तो चक्रधर जुयाल को हम कहते हैं उत्तराखंड का जर्नल डायर। गणराज वंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? तो गणराज वंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? नयन सिंह रावत। स्कंद पुराण में उल्लेखित भगवान विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्कंद पुराण में भी उल्लेखित भगवान विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है। तो यह विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। मक्खन पर्व कब मनाया जाता है? साथियों जब हमारे भोटिया जनजाति अपने जो चरवाहे हमारे जाति के भोटिया के लोग हैं, वो अपने पशुओं को लेकर, अपने भेड़ों को लेकर ऊंचे ऊंचे बुग्याल में जाते हैं और वहीं पे प्रवास वो लोग करते हैं। और 3-4 महीने के बाद वो अपने जो उनका निजी प्रवास होता है जहाँ पे वो पहले से रहते हैं, तो वहाँ पे लौटते हैं। तो 4 माह के बाद उनके द्वारा और उनके घर वालों के द्वारा वहाँ पे मक्खन पर्व के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। तो मक्खन पर्व बुग्यालों से लौटने के बाद चरवाहों के द्वारा मनाया जाता है। धरती का स्वर्ग स्पर्श गंगा, हिमालय का महाकुंभ और नंदा देवी राजजात पर आधारित आदि कृतियाँ किसकी है? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये कृतियाँ लिखी गई हैं। उत्तराखंड की प्रथम आईएएस महिला कौन है? तो ज्योतिराव पांडे ने आईएएस परीक्षा पास की थी उत्तराखंड से। झिलमिल वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार में 2005 से झिलमिल वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। कहाँ पे है झिलमिल वन्यजीव विहार? 2005 में स्थापना की गई हरिद्वार में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है हरिद्वार रुड़की में। उत्तराखंड में क्षेत्रीय अभिलेखागार कहाँ है? तो उत्तराखंड में क्षेत्रीय अभिलेखागार है नैनीताल में। राजकीय वैधशाला कहाँ स्थित है? तो राजकीय वैधशाला है नैनीताल के मनोरा पीक में। अस्कोट कस्तूरी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अस्कोट कस्तूरी अभ्यारण्य है पिथौरागढ़ जनपद में। तो कस्तूरी मृग से संबंधित है। उत्तरकाशी और हिमाचल को जो दर्रा जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है? तो उत्तरकाशी और हिमाचल को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो है श्रृंगकंठ। कौन सा दर्रा उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ता है? तो थांगला दर्रा, जिससे भोटिया को हुणिया व्यापार होता था। हिप्राबमक ग्लेशियर किस जिले में है? तो हिप्राबमक ग्लेशियर है चमोली जनपद में। कुमाऊं गीत बेड़ू पाको बारो मासा की धुन किसने तैयार की थी और इसके रचयिता कौन है? इस गाने के रचयिता? तो कुमाऊं गीत जो बेड़ू पाको बारो मासा है, साथ ही इसके रचनाकार हैं मोहन सिंह रिठागाड़ी जी। और इस बेड़ू पाको बारो मासा की धुन तैयार की थी प्रोफेसर मोहन उप्रेती के द्वारा। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। असम राइफल की नींव किसने रखी? तो असम राइफल की नींव तेज सिंह सामंत जी ने रखी, जो देवलथल पिथौरागढ़ के निवासी हैं। उत्तराखंड कौन से हिमालय में है? तो मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है उत्तराखंड। बुक ऑफ नेचर के लेखक कौन है? तो बुक ऑफ नेचर के लेखक हैं रस्किन ब्रांड। कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं? तो हर्षदेव जोशी को हम कहते हैं कुमाऊं का चाणक्य।
1909-10 में लैंसडाउन से मॉस्को तक की पैदल यात्रा किसने की थी? तो गढ़वाल राइफल के ज्ञान सिंह फरसवान ने 1909-10 में लैंसडाउन से मॉस्को तक की पैदल यात्रा की थी। IMA की स्थापना किसने और कब हुई? तो IMA की स्थापना 1932 में देहरादून में फील्ड मार्शल फिलिप के द्वारा की गई। अस्कोट और गोविंद वन्यजीव विहार किस प्रजाति के लिए संरक्षित है? तो अस्कोट वन्यजीव विहार और गोविंद वन्यजीव विहार हमारा उत्तराखंड का राजकीय पशु जो कस्तूरी मृग है उसके लिए संरक्षित किए गए हैं। क्याप उपन्यास के लेखक कौन है? जो क्याप उपन्यास है साथियों, इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। नंदा देवी की चोटी पर सबसे पहले कौन चढ़े थे? तो नंदा देवी चोटी पर पहले चढ़े थे 1936 में ओडेल टिलमैन। तो ओडेल टिलमैन ने 1936 में नंदा देवी की 7817 मीटर की चढ़ाई चढ़ी थी। पंडित उदय शंकर नाट्य संगीत अकादमी कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में है उदय शंकर नाट्य संगीत अकादमी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है साथियों मिलम ग्लेशियर, और गढ़वाल का कहें या उत्तराखंड का कहें तो गंगोत्री ग्लेशियर। भीम पुल किस नदी पर है? तो भीम पुल है हमारे चमोली जनपद के माणा के निकट सरस्वती नदी पर। उस चिड़िया का नाम उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो उस चिड़िया का नाम उपन्यास लिखा गया पंकज विष्ट के द्वारा। किसको उत्तराखंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है? तो तिल रौतेली को हम कहते हैं उत्तराखंड की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके सम्मान में ही या जिनके ऊपर ही अब हमारे उत्तराखंड में अभी एक पुरस्कार दिया जाता है महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को जो प्रोत्साहन के लिए, तिल्लू रौतेली पुरस्कार। वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, किस रचना के लिए दिया गया? तो दुष्चक्र में सृष्टा के लिए वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया, दुष्चक्र में सृष्टा। IIT का पहला नाम क्या था? IIT जब बना साथियों थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम रखा था। गंगा को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया था? तो 2008 में। कैलाश परिक्रमा कितने किलोमीटर की होती है? तो कैलाश परिक्रमा हमें करनी होती है तो 51 किलोमीटर कैलाश की परिक्रमा, यदि कोई कैलाश जाता है और यदि कैलाश की परिक्रमा करता है तो 51 किलोमीटर यह करना पड़ता है। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो बसंत देव ने कत्यूरी राजवंश की स्थापना की थी। वीर चंद सिंह गढ़वाली की महात्मा गांधी से पहली मुलाकात कहाँ हुई? तो कौसानी में मिले थे वीर चंद सिंह गढ़वाली महात्मा गांधी से। उत्तराखंड के किस जिले में सौम्यकाशी व बाणाहाट स्थित है? तो बाणाहाट साथियों किसका उपनाम है? उत्तरकाशी का। ये सौम्यकाशी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ? साथियों आपको पता होगा कि कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 1945 में किया गया और ये आगरा में किया गया। तो आगरा से यहाँ पे स्थानांतरित इसका सेंटर रानीखेत में किया गया 1948 में। नीति घाटी के लोगों को क्या कहते हैं? तो नितवाल कहते हैं। नीति घाटी के लोगों को इनके नाम से, घाटी के नाम से नितवाल कहते हैं इनको। उत्तराखंड के सबसे छोटा नगर निकाय कौन सा? तो कीर्तिनगर सबसे छोटा नगर निकाय है। गढ़ नरेशु ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई? तो गढ़ नरेशु ने अपनी पहली राजधानी बनाई देवलगढ़। कुमाऊं का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं? तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है काठगोदाम। गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोटद्वार। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो इंद्रमणि बड़ौनी को हम कहते हैं उत्तराखंड का गांधी। टिहरी की स्थापना कब हुई थी? साथियों सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। कुमाऊनी संस्कृत के प्रमुख केंद्र हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी? तो हुक्का क्लब की स्थापना चिरंजी लाल शाह ने 1906 ईस्वी में की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हुक्का क्लब की स्थापना 1906 ईस्वी में चिरंजी लाल शाह ने की। यह कुमाऊं संस्कृत का एक प्रमुख केंद्र है। चंपावत के बाद चंद्र राजाओं ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो चंपावत के बाद चंद्र राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया अल्मोड़ा को। किस पर्वत शिखर को किलर माउंटेन के कहा जाता है? तो किलर माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? नंदा देवी पर्वत को। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? भृंगतुंग के नाम से जानते हैं हम केदारनाथ मंदिर को पुराणों में। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया है? ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें उत्तर कुरु शब्द प्रयोग हुआ उत्तराखंड के लिए। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए क्या प्रयुक्त हुआ? तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त हुआ हिमवंत। चाइना पीक पहाड़ी किस जिले में है? नैनीताल की पहाड़ी है सबसे ऊंची पहाड़ी चाइना पीक। नंदा देवी मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा नंदा देवी परिसर में लगता है नंदा देवी मेला। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। टिहरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। कुमाऊं का प्रसिद्ध कमिश्नर कौन था?
कुमाऊं का पहला कमिश्नर था ई गार्डनर 1815 में। दून विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? गजेंद्र सिंह। तो साथियों आज के हमने प्रश्न आपको 200 बता ही दिए। फिर मिलूंगा मैं आपको भी कल को उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वन लाइनर सीरीज को आपको देने। तो साथियों आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा, जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन ऑन भी। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। पिछले पार्ट यदि देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट है, वहाँ से उन लेक्चरों को आप लोग बखूबी से देखें। तो मिलता हूँ मैं आनंद मेरा उत्तराखंड की न्यू सीरीज, ऐसे ही सीरीज लेकर आपके समूह। धन्यवाद वीडियो के अंदर बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू।